दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी में एक गलती जरूर करता है। वो अपने दुश्मनों से नहीं हारता, वो अपनी ही भावनाओं से हार जाता है। हम सोचते हैं परिवार है, अपने हैं, सब कुछ शेयर कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत गहरी बात कही थी। हर सच हर इंसान को नहीं बताया जाता, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, क्योंकि हर रिश्ता भरोसे से चलता है, लेकिन हर भरोसा समझदारी से चलना चाहिए। आज हम जानेंगे जिंदगी के वो 7 नए और खतरनाक राज जो अगर आपने अपनों को बता दिए तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ज्ञान किताबों में नहीं, जिंदगी की चोटों से निकला है। पहला राज, अपने असली लक्ष्य का कारण कभी मत बताओ। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक सपना जरूर होता है। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है, कोई अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, लेकिन इन सब से भी ज्यादा गहरी और खतरनाक चीज होती है उस सपने के पीछे छुपा हुआ असली कारण। वो कारण जो आपको रातों को जगाता है, जो आपको चैन से बैठने नहीं देता, जो आपको अंदर से जलाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य के इरादे ही उसकी असली शक्ति होते हैं और इन्हें हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अब सोचो, अगर आपने किसी को बता दिया कि मैं अमीर इसलिए बनना चाहता हूं ताकि लोगों को दिखा सकूं, मैं इसलिए आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि मैंने बहुत अपमान सहा है, तो क्या होगा? शुरुआत में लोग आपको समझेंगे, आपका साथ देने का दिखावा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपके मन को पढ़ने लगेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि आपको किस बात से चोट लगती है, किस बात से आप भड़क जाते हो, और फिर वो आपको भावनाओं से नियंत्रित करना शुरू कर देंगे। कभी आपको डराएंगे, कभी आपको कमजोर महसूस करवाएंगे, क्योंकि सच्चाई ये है, लोग आपके लक्ष्य से नहीं डरते, वो आपके अंदर की उस आग से डरते हैं जो आपको सबसे अलग बना दी है। इसलिए अपने सपने को नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपे कारण को हमेशा छुपा कर रखो, उसे अपने दिल में रखो, उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जो इंसान अपने इरादों को संभालना सीख जाता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। दूसरा राज, अपनी अगली चाल कभी मत बताओ। दोस्तों, जिंदगी को अगर ध्यान से देखो तो यह किसी साधारण खेल की तरह नहीं, बल्कि शतरंज के एक बेहद गहरे खेल की तरह है, जहां हर चाल सोच समझ कर चलनी पड़ती है और हर गलती आपको सीधे हार की तरफ ले जाती है। आचार्य चाणक्य ने इसी बात को बहुत गहराई से समझाया है। जो व्यक्ति अपनी अगली चाल पहले ही बता देता है, वो जीतने से पहले ही हार जाता है। अब जरा इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखो। जब भी आप कोई नया काम शुरू करने का सोचते हो या कोई बड़ा कदम उठाने वाले होते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप उत्साह में आकर अपने परिवार वालों को सब कुछ बता देते हो, अपनी पूरी योजना खोल कर रख देते हो। आपको लगता है कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरा साथ देंगे, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि कई बार लोग जानबूझकर नहीं, बल्कि अनजाने में ही आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचा देते हैं, और फिर क्या होता है? आपका मौका कोई और ले जाता है, या फिर आपकी योजना शुरू होने से पहले ही कमजोर हो जाती है, क्योंकि अब उस योजना में रहस्य नहीं बचा, और जहां रहस्य खत्म होता है, वहां से ताकत भी खत्म होने लगती है। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं, समझदार व्यक्ति अपनी योजना को तब तक छुपा कर रखता है जब तक वो उसे पूरा ना कर ले। तो याद रखो, बोलने से ज्यादा जरूरी है करना, और दिखाने से ज्यादा जरूरी है छुपाना। इसलिए अपनी अगली चाल को हमेशा अपने दिल में रखो और दुनिया को सिर्फ परिणाम दिखाओ। तीसरा राज, अपनी मानसिक कमजोरी का पैटर्न कभी मत बताओ। दोस्तों, हर इंसान बाहर से चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना दिखे, लेकिन अंदर से हर किसी की एक कमजोरी होती है। एक ऐसा समय जब वो टूट जाता है, एक ऐसी स्थिति जब उसका गुस्सा उस पर हावी हो जाता है, एक ऐसा पल जब वो हार मानने के करीब पहुंच जाता है। यही है उसका मानसिक ढांचा, उसका अंदरूनी पैटर्न, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दुनिया से छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि यही कमजोरियां उसके पतन का कारण बनती हैं। अब सोचो, अगर आपने अपनी यही कमजोरी अपने ही किसी करीबी इंसान को बता दी तो क्या होगा? शुरुआत में तो वो आपको समझेगा, आपको सहारा देगा,
लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। रिश्तों में भी उतार चढ़ाव आते हैं, और जब कभी विवाद होगा तो वही इंसान आपकी उसी कमजोरी पर वार करेगा। और सबसे दर्दनाक बात क्या है, वो आपको सबसे ज्यादा वही चोट पहुंचाएगा जहां आप सबसे ज्यादा कमजोर हो। इसलिए अपनी भावनाओं की चाबी कभी किसी के हाथ में मत दो। अपने डर को, अपनी कमजोरी को, अपनी टूटने की सीमा को हमेशा अपने अंदर ही संभाल कर रखो, क्योंकि जो इंसान खुद को संभालना सीख जाता है उसे कोई और कभी नहीं तोड़ सकता। चौथा राज, अपने संबंध और पहचान को सीमित रखो। दोस्तों, आज की दुनिया में अगर किसी इंसान की असली ताकत है तो वो उसका पैसा नहीं, उसका ज्ञान भी नहीं, बल्कि उसकी पहचान है, उसके संबंध है। आप किन लोगों को जानते हो, ये आपकी असली शक्ति होती है। लेकिन यही शक्ति आपकी सबसे बड़ी समस्या भी बन सकती है अगर आपने इसे हर किसी को बता दिया तो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन कभी मत करो, क्योंकि लोग उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। अब जरा इसे समझो, जैसे ही लोगों को पता चलता है कि आप किसी बड़े आदमी को जानते हो या आपके पास कोई पहुंच है, तो लोग आपके पास आने लगेंगे। भाई उससे बात करवा दो, भाई मेरा काम करवा दो। शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा कि लोग आपको महत्व दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो महत्व एक बोझ बन जाएगा, और जिस दिन आपने ना कहा उसी दिन आप उनके लिए बुरे इंसान बन जाओगे। वो कहेंगे, अब इसमें घमंड आ गया है। इसलिए अपनी पहुंच को, अपने संबंधों को हमेशा सीमित रखो। हर किसी को अपनी ताकत मत दिखाओ, हर किसी को अपनी पहचान मत बताओ, क्योंकि असली ताकत वही है जो जरूरत पड़ने पर ही दिखाई जाए। पांचवा राज, अपनी आदतों और अनुशासन को छुपा कर रखो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अपनी रोज की आदतों और अनुशासन को क्यों छुपाना चाहिए, लेकिन जरा गहराई से समझो। इस दुनिया में लोग आपकी सफलता को नहीं देखते, वो सिर्फ आपके तरीके को देखते हैं, आपके मेहनत करने के ढंग को देखते हैं और फिर उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या यहां से शुरू होती है। जब वो आपके तरीके को अपनाकर भी सफल नहीं हो पाते, तो वो अपनी कमी नहीं देखते, बल्कि आपको दोष देना शुरू कर देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर व्यक्ति का स्वभाव और उसकी क्षमता अलग होती है, इसलिए हर व्यक्ति का मार्ग भी अलग होना चाहिए। लेकिन लोग ये बात नहीं समझते। वो कहेंगे, इतना भी क्या अनुशासन, जिंदगी जीने के लिए होती है, इतना कठोर क्यों बन रहे हो। धीरे धीरे ये बातें आपके दिमाग में बैठने लगती हैं, और एक दिन आप खुद अपनी वही आदतें छोड़ देते हो जो आपको आगे ले जा रही थी। इसलिए अपनी दिनचर्या को, अपने अनुशासन को एक गुप्त हथियार की तरह रखो। दिखावा मत करो, शोर मत करो, बस चुपचाप खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहो। छठा राज, अपने अंदर हो रहे बदलाव को छुपा कर रखो। दोस्तों, जिंदगी का सबसे खतरनाक समय कौन सा होता है? जब आप गिर रहे होते हो? नहीं, सबसे खतरनाक समय होता है जब आप उठ रहे होते हो, जब आप खुद को बदल रहे होते हो, क्योंकि उसी समय पूरी दुनिया आपको वापस नीचे खींचने लगती है। अगर आपने लोगों को बता दिया कि मैं अब बदल रहा हूं, मैं अब पहले जैसा नहीं रहना चाहता, तो लोग आपको रोकना शुरू कर देंगे। तू पहले ज्यादा अच्छा था, अब तुझ में घमंड आ गया है, इतना बदलने की क्या जरूरत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब व्यक्ति बदलता है तो सबसे पहले उसके अपने ही उससे असहज हो जाते हैं। धीरे धीरे ये बातें आपके अंदर अपराध बोध पैदा करती हैं और आप सोचने लगते हो कि शायद मैं गलत कर रहा हूं, और फिर आप वापस उसी पुराने जीवन में लौट जाते हो। इसलिए याद रखो, बदलाव का सबसे सही तरीका है चुपचाप बदलना, बिना बताए मेहनत करना और सिर्फ अपने परिणाम से दुनिया को जवाब देना। सातवां राज, अपनी सहन शक्ति की सीमा कभी मत बताओ। दोस्तों, हर इंसान की एक सीमा होती है, एक हद जहां तक वो सह सकता है, उसके बाद वो टूट जाता है या फिर फट पड़ता है। अब सोचो, अगर लोगों को आपकी यही सीमा पता चल जाए कि आप कब तक सह सकते हो, तो क्या होगा? लोग धीरे धीरे उसी सीमा तक आपको धकेलना शुरू कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपकी हर सीमा को तोड़ेंगे और एक दिन आप खुद अपने नियंत्रण से बाहर हो जाओगे। गुस्सा, दुख और पछतावा सब एक साथ बाहर आएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, समझदार व्यक्ति अपनी सीमा को दुनिया से छुपा कर रखता है ताकि कोई उसे उस सीमा तक धकेल ना सके। इसलिए अपनी सहन शक्ति को कभी प्रकट मत करो, अपनी सीमा को कभी उजागर मत करो, क्योंकि जो अपनी सीमा दिखा देता है वो दूसरों के नियंत्रण में आ जाता है। दोस्तों, इन 7 बातों को छुपाना कोई धोखा नहीं है,
ये स्वयं की सुरक्षा है, ये परिपक्वता है, ये सच्ची समझदारी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को संभालना सीख जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती।